वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। इन टुडेज वीडियो स्टूडेंट वी विल सी लेसन नंबर 4 फ्रॉम क्लास 8 इंग्लिश बुक। द टाइटल ऑफ द लेसन इज डॉक्चरी लर्न्स अबाउट द पंचायत। ओके, सो टुडे वी विल सी इट्स एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, समझेंगे इस लेसन को। ठीक है, जो लेसन नंबर 4 क्लास 8 इंग्लिश बुक का है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी अपने बुक से पेज नंबर 49 निकाल लो और जैसे जैसे मैं पढ़ूं आप लोग वीडियो सुनकर देखकर और उस तरह से आप इस लेसन को समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डॉक्चरी लर्न्स अबाउट द पंचायत। डू यू नो हु बिल्ड्स आवर रोड्स, ब्रिजेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग? बच्चों, क्या आपको पता है कि हमारे रोड कौन बनाता है, ब्रिज कौन बनाता है और ऑफिस बिल्डिंग और कार्यालय कौन बनाता है? फ्रॉम वेयर डज द मनी टू बिल्ड ऑल दिस कम? ये सारे पैसे कहाँ से आते हैं इन बिल्डिंग, ब्रिज, रोड बनाने के लिए? इन ग्रुप्स डिस्कस हाउ गवर्नमेंट मनी इज स्पेंड फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो आप लोग एक समूह में अपने दोस्त मित्रों के साथ इस पर चर्चा कर सकते हो कि किस तरह से सरकारी पैसा खर्च किया जाता है पब्लिक के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए। ठीक है, व्हाट विल यू डू टू हेल्प पीपल हु आर ओल्ड, अनवेल और होमलेस? आप क्या कर सकते हो उन लोगों के लिए जो बुजुर्ग है, जो अस्वस्थ है और होमलेस है, जिनका कोई घर नहीं है? आप लोग उनके लिए क्या कर सकते हो? इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट हाउ पंचायत स्पेंड मनी फॉर द पीपल। इस अभ्यास में, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से पंचायत पैसा खर्च करता है लोगों के लिए। ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए एक ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से पैसा खर्च करता है पंचायत। ठीक है बच्चों, डॉक्चरी इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ दिसांगमुख जनजाति हाई स्कूल। डॉक्चरी एक क्लास 8 की एक छात्रा है और उसके स्कूल का नाम है दिसांगमुख जनजाति हाई स्कूल। ठीक है, वो क्लास 8 दिसांगमुख जनजाति हाई स्कूल की एक छात्रा है। ठीक है, हर बाबू फादर कोंके मिली टेक्स हर टू स्कूल ऑन हिज बाईसाइकिल। वे अपने पिताजी को बाबू कहती है। ठीक है, उनका नाम क्या है? कोंके मिली। टेक्स हर टू स्कूल ऑन हिज बाईसाइकिल, हमेशा उसे स्कूल लेकर जाते हैं अपने साइकिल पर बैठाकर। ठीक है बच्चों, सी लव्स द बाईसाइकिल राइड फॉर सी गेट्स टू नो न्यू थिंग्स एवरी डे। और उसे बाईसाइकिल की सवारी करना, साइकिल की सवारी करना बहुत ही पसंद है, क्योंकि वह हर रोज़ कुछ कुछ नए नए चीज़ें सीखती है। जैसे वह सवारी करके पीछे बैठती है, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है बच्चों, अपने पापा उसके चला रहे हैं और वो बैठकर पीछे पीछे उसके पीछे बैठी है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग चीज़ें जो देखती है उस पर वो नई नई चीज़ें पूछती रहती है। इस तरह से उन्हें नई नई चीज़ें पूछती रहती है। सी गेट्स नो न्यू थिंग्स एवरी डे, तो नया नया चीज़ के बारे में वो जानकारी हासिल करती है, इसीलिए उसे साइकिल की सवारी करना बहुत पसंद है। ठीक है, डॉक्चरी मीन्स ए नेकलेस ऑफ बेड्स। ठीक है, तो डॉक्चरी का अर्थ होता है मोतियों का माला। ठीक है बच्चों, जो डॉक्चरी का अर्थ होता है ये मोतियों का माला है, जो कि मिसिंग लोग यूजली वेयर इन फेस्टिवल टाइम, जो कि त्यौहार के समय में मिसिंग जनजाति के लोग इसे पहनते हैं। ठीक है, अब पेज नंबर 52 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 50। टेक आउट फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 50। डॉक्चरी पूछती है, इज़न्ट दैट योर पंचायत ऑफिस बाबू? जैसे वो साइकिल सवार पर अपने पिता के साइकिल के पीछे बैठी है तो उसके रास्ते में एक ऑफिस नज़र आता है, तो पूछती है, इज़न्ट दैट योर पंचायत ऑफिस बाबू? क्या वही आपका पंचायत ऑफिस है जहाँ पे आप काम करते हैं? कोंके मिली, उसके पिताजी बोलते हैं, यस माई चाइल्ड, हाँ मेरे बच्ची। इट हैज़ गोट ए न्यू साइन बोर्ड, हाँ वो जो नया साइन बोर्ड दिख रहा है वही मेरा पंचायत ऑफिस है। डॉक्चरी, बाबू सॉरी बट व्हाट इज़ पंचायत बाबू?
तो डॉक्चरी पूछती है कि पंचायत क्या है, पंचायत का अर्थ क्या है, बाबू अपने फादर से पूछ रही है। कोंके मिली लॉन्ग एगो डॉक्चरी पंचायत मीन्ड ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बाय 5 एडर्ली मैन कॉल्ड पंच ग्रामीण प्रमुख। ठीक है बच्चों, तो बहुत पहले पंचायत का अर्थ यह था कि गांव के जो 5 बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, और वही शासन करते थे, मतलब उनका एक शासन का एक गवर्नेंस बना दिया जाता था, ठीक है, और जिन्हें हम ग्रामीण प्रमुख कहते हैं, पंच ग्रामीण प्रमुख, 5 लोगों का प्रमुख, ठीक है। तो पंच परमेश्वर भी हम जैसे कहते हैं, तो 5 लोगों का बुजुर्ग गांव के लोग होते थे और वही उसी को ग्रामीण प्रमुख कहा जाता था। पहले पंचायत का मतलब वही था कि 5 लोगों का जो बुजुर्ग लोग हैं वही देख रेख करेंगे, गांव में जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्याएं होंगे वो समाधान करेंगे। ठीक है बच्चों, देयर वर्ड वाज द रूल, और उनके जो शब्द होंगे वही नीति नियम होगा, वही नियम होगा, जो कह देंगे वही सही है। ठीक है बच्चों, देयर वाज नो क्वारल अमोंग द विलेजर्स, विलेजर्स के गांव वालों के बीच में कोई क्वारल, कोई झगड़ा नहीं होता था। ठीक है, बिकॉज कारण दे रिस्पेक्टेड देयर ग्राम प्रमुख, और जो पंच जो होता था, पंच को बहुत वो लोग क्या करते थे, वहाँ के लोग, गांव के लोग पहले बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ही आदर करते थे। ठीक है बच्चों, इसलिए कोई झगड़ा नहीं करता था। ठीक है, उनकी बातों के मानते थे। डॉक्चरी यू आर नॉट ओल्ड एंड एट यू आर इन द पंचायत। तो डॉक्चरी पूछती है अपने पापा से कि आप तो बुजुर्ग नहीं है, फिर भी आप पंचायत में कैसे, क्योंकि आपने तो कहा कि पंचायत में वो गांव के कुछ बुजुर्ग लोग, 5 बुजुर्ग लोगों को एक समूह बना दिया जाता है, वही शासन करते हैं, मतलब उन्हीं का शासन चलता है, जो वो कहेंगे वही वैसा ही सभी लोग करेंगे। ओके स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सुन रहे ध्यान से और समझ भी रहे होंगे। तो ये सवाल उसके मन में आया तो पूछती है कि यू आर नॉट ओल्ड, आप तो बुजुर्ग नहीं है, एट यू आर इन पंचायत, फिर भी आप पंचायत में तब क्या कर रहे हैं। कोंके मिली यू सी, तुम देखो, नाउ-ए-डेज एनीवन हु इज अबव 21 कैन कॉन्टेस्ट पंचायत इलेक्शन। तो कोंके मिली बोले कि देखो, आज के समय में क्या है कि जो भी 21 वर्ष का व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, उम्मीदवार बन सकता है पंचायत इलेक्शन के लिए, वो पंचायत इलेक्शन लड़ सकता है और उम्मीदवार बन सकता है। ठीक है, तो अभी उस बुजुर्ग के बात नहीं, 21 साल का होगा तो पंचायत के लिए, पंचायत का जब इलेक्शन होगा तो वो लड़ सकता है और उसका मेंबर बन सकता है। ए पंचायत इज़ द बॉडी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। तो पंचायत ही वैसी एक संस्था है, यहाँ पे बॉडी का मतलब संस्था है बच्चों कोई, ठीक है। तो यहाँ पे पंचायत ही वो एक संस्था है जो कि जिसका उत्तरदायी है क्या है, गांव के विकास के लिए, डेवलपमेंट ऑफ विलेज, गांव के विकास के लिए ये पंचायत ही क्या है, उत्तरदायी है। द पंचायत इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल चेंज, और पंचायत जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण संस्था है सामाजिक परिवर्तन के लिए। ठीक है बच्चों, जैसे कि तुम्हें पता है कि जो पंचायत है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है सामाजिक परिवर्तन के लिए। ठीक है, उन्होंने डॉक्चरी को समझा रहे हैं, कोंके मिली उसके पापा। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्राउंड्स पावर टू द पंचायत टू रेज टैक्सेस, प्लान डेवलपमेंट स्कीम्स एंड वर्क फॉर लोकल डेवलपमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है वो ग्रांट करती है, उनको परमिशन देती है, ठीक है, पंचायत को, पंचायत के जो लोग होते हैं उसमें पंचायत के जो मेंबर होते हैं सबको ये उन्हें क्या करती है, वो पावर देती है, उनको ये हक देती है कि आप लोग क्या करो कि रेस करो, मतलब टैक्स कलेक्ट करो, ठीक है, कर वसूलो, कहाँ से, किसके लिए, डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट स्कीम बनाओ। ठीक है, यानी कि विकास के लिए योजना बनाओ, गांव के विकास के लिए योजना बनाओ, एंड वर्क फॉर लोकल डेवलपमेंट, और स्थानीय लोगों के लिए कार्य करने के लिए कोई नई नई योजना बनाओ कि किस तरह से स्थानीय लोगों का विकास किया जा सकता है। तो इसके लिए सरकार जो है, संविधान जो है वो उन्हें परमिशन देती है कि आप लोग ये टैक्स ऐसे उठा सकते हो इस तरह से, और उस पैसे से आप लोग इस तरह से एक योजना बनाओ कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं गांव के, किस तरह से उनका विकास किया जाए। ठीक है बच्चों, नाउ डॉक्चरी फिर पूछती है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू फादर, आप किस प्रकार के कार्य करते हैं। कोंके मिली क्या बोले, वी बिल्ड एंड रिपेयर रूरल रोड्स, ब्रिजेस, हाउसेस फॉर द पुअर एंड सो ऑन। उन्होंने कहा कि हम
बनाते हैं, क्या बनाते हैं, और बनाते हैं और रिपेयरिंग भी करते हैं, ठीक ठाक करते हैं जो ख़राब हो जाते हैं। रूरल रोड्स, ग्रामीण क्षेत्र का जो रोड होता है उसे बनाते हैं और ठीक करते हैं, ब्रिज बनाते हैं, घर बनाते हैं गरीबों के लिए, और इस तरह के कार्य करते हैं। ठीक है। डॉक्चरी, वेयर डू यू गेट ऑल द मनी फ्रॉम, आपको ये पैसा कहाँ से आता है। ठीक है। तो कौनके क्या मिली, क्या बोले, ए गुड क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न तुमने किया है। द पंचायत रेसेस ए लिटिल मनी फ्रॉम टैक्सेस, उन्होंने कहा कि कुछ पैसा तो पंचायत टैक्स से कलेक्शन कर लेती है, जमा कर लेती है, कुछ गाड़ियों से, व्हीकल से। ठीक है। व्हीकल्स का तो गाड़ियाँ होती है, गाड़ी का जो टैक्स चलता है गाड़ी, रिवर घाट्स, नदी घाट से जो बालू मिट्टी वहाँ से लेकर आते हैं, रेत अलग अलग जगह के लिए, तो वहाँ से वो टैक्स लगाते हैं। बाज़ार से और बिल से, मछलियों का जो बिल होता है बड़े बड़े झील के तरह। ठीक है। इन सारे से वगैरह वगैरह से उन्हें क्या है, एक्सेट्रा से ये सारे टैक्स वसूलते हैं और वहाँ से पैसा कलेक्शन होता है। डॉक्चरी, इज़ दैट मनी इनफ टू डू सो मच वर्क, बोले कि क्या ये पैसा पर्याप्त है इतना सारा कार्य करने के लिए। तो कौन के मिली, क्या बोले, वी गेट एन एनुअल ग्राउंड फ्रॉम द पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हमें एक वार्षिक अनुदान मिलता है। ठीक है। कहाँ से वार्षिक अनुदान मिलता है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय से हमें क्या मिलता है, एक वार्षिक अनुदान मिलता है। और द लोकल एमएलए और मिनिस्टर कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली इफ दे विश, और वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं, लोकल विधायक जो हैं वो, और मिनिस्टर जो हैं, ठीक है, एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी क्या कर सकते हैं कि अपना अनुदान दे सकते हैं। ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी अनुदान अपना दे सकते हैं कि गांव का वहाँ पे कल्याण हो। ठीक है। डॉक्चरी, व्हाई डोंट यू बिल्ड ए हाउस फॉर पुअर धनीराम बाबू, तो डॉक्चरी ने बोला कि आप गरीब धनीराम के लिए आप लोग घर क्यों नहीं बना देते। एक धनीराम थे, बहुत गरीब व्यक्ति था। ठीक है। एक दिव्यांग व्यक्ति था बच्चों। तो कौन के मिली, ओ कौन के मिली मेरे, ओ धनीराम, ओ उस धनीराम की बात करियो, द मैन विथ नो लेग, जिसका एक पैर नहीं है। वी डिड बिल्ड ए हाउस फॉर हिम लास्ट ईयर बट ही लेफ्ट इट आफ्टर हिज मदर डाइड। वी डिड बिल्ड ए हाउस फॉर हिम लास्ट ईयर बट ही लेफ्ट इट आफ्टर हिज मदर डाइड। तो बोले कि हाँ, हम पिछले साल एक घर बना दिए, लेकिन वो जब उसकी मदर मर गई तो वो कहीं चला गया। ठीक है। डिफरेंटली एबल्ड पीपल लाइक हिम नीड हेल्प विद देयर डेली कोर्स, यू नो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि इस तरह के दिव्यांग लोगों के लिए हर दिनचर्या के लिए उन्हें मदद की आवश्यकता है। तो दिनचर्या, हर दिन की दिनचर्या के लिए वो कैसा पैसा कहाँ से अपना चला सके, तो उनकी ज़रूरत है कि उस तरह के लोगों को हेल्प किया जाए। ठीक है। अब पेज नंबर 51 में देख लेते हैं बच्चों। डॉक्चरी, बाबू प्लीज डू समथिंग फॉर द पुअर मैन, ही स्पेंड्स द बिटर कोल्ड डिसम्बर नाइट्स ऑन द ओपन बरांडा ऑफ आवर स्कूल बिल्डिंग। तो यहाँ पर डॉक्चरी कहती है कि बाबू आप प्लीज़, पापा आप प्लीज़ कुछ करो इस गरीब आदमी के लिए, क्योंकि वो दिसंबर की ठंड, बड़े बिटर कोल्ड दिसंबर, मतलब जोरों की जो ठंड है दिसंबर महीने में पड़ती है, उस रात में भी वो कहाँ पे अपना रात बिताता है, हमारे स्कूल के बरांडा में। वो बरांडा में आकर सो जाता है बेचारा, ठंड लगता है तो उसे बहुत दुख लगा, तो इसीलिए उसके बारे में घर बनाने के लिए कह रहे। कौन मिली, डोंट वरी। अब उसके पापा क्या बोलते हैं, डोंट वरी, चिंता मत करो, वी आर बिल्डिंग ए होम फॉर पीपल विथ स्पेशल नीड्स लाइक हिम। हम लोग घर बना रहे हैं इस तरह के लोगों के लिए हम घर बना रहे हैं, सो दैट दे कैन लिव विथ डिग्निटी, ताकि वो भी अपने गौरव के साथ वहाँ पर रह सके। ठीक है। उन्हें कोई तुच्छ ना समझे, गौरव के साथ, अपना डिग्निटी के साथ, मतलब डिग्निटी मीन्स गौरव के साथ वहाँ पे रह सके। यंग पीपल लाइक यू शुड डू वॉलंटियर वर्क देयर व्हेन यू कैन, और तुम्हारे तरह नौजवान लोग भी क्या करें, स्वयं सेवा अपना दे सके वहाँ पर, जब भी तुम्हें फुर्सत मिले तो तुम लोग भी वहाँ पर स्वयं सेवा उनका मदद कर सको। यू विल सी हाउ दे लर्न टू डू देयर ओन कोरस, और तुम देखोगी कि किस तरह से वे अपना दिनचर्या कमाना सीख जाएंगे, कैसे सीखे वो लोग, अब क्या क्या करके अपना दिनचर्या भी चला लेंगे, हम लोग ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं। एंड ऑल्सो पेंटिंग करना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, प्ले गेम्स खेलना सीखेंगे, एंड एन्जॉय अदर हॉबीज़, और अलग अलग अपने शौक़ को भी आनंद या लुत्फ़ उठा सकेंगे। ठीक है। ये उन्होंने
डॉक्चरी को समझा रहे हैं, ठीक है, कॉन्केमिली समझा रहे हैं। यू विल सी हाउ सच पीपल कैन लीड नॉर्मल हैप्पी लाइफ्स एंड लर्न टू बी इंडिपेंडेंट। और तुम देखोगे कि किस तरह से वे लोग अपना साधारण जीवन और खुशियों के साथ जी सकेंगे, अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकेंगे, मतलब किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे वो, ठीक है। इस तरह का हम लोग घर एक बिल्डिंग बना रहे हैं जहाँ पे सब उनको सिखाया जाएगा। और तुम लोग भी, जब तुम्हारे तरह यंग लोग जब भी मौका मिले तो जाके तुम लोग भी अपना योगदान दे सकते हो, ठीक है बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। यह चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, जो हमें बहुत सीख देता है। डॉक्चरी, थैंक यू बाबू, आई विल हेल्प यू इन द पंचायत वर्क। तो डॉक्चरी अपने पापा को बोली कि थैंक यू बाबू, मैं आपको पंचायत वर्क में, आपकी जो पंचायत की जो कार्य है ये ग्रामीण का, मैं भी आपका मदद करूँगी, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेसन एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आप लोग भी ध्यान से इस वीडियो को देखोगे और जो मैंने एक्सप्लेन किया हूँ उसको ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। अगर कुछ डाउट रह जाता है अगर यहाँ पे, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे और अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए कुछ भी पूछ सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट watching this video once again, joining me. Okay students, so thank you.